रामपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में मोहन नाम का आदमी अपने छोटे से परिवार के साथ रहता था। मोहन की पत्नी का स्वभाव बहुत ही अच्छा था। वह अपने पति और बेटे का बहुत ध्यान रखती थी। एक दिन रेखा की अचानक तबीयत खराब हो जाती है। मोहन अच्छे डॉक्टर से रेखा का इलाज करवाता है, लेकिन फिर भी रेखा की मृत्यु हो जाती है। रेखा की मृत्यु के बाद मोहन और उसका बेटा दुखी रहने लगे। कुछ समय बीतने के बाद मोहन के सपने में रेखा आती है और उसे दूसरी शादी करने के लिए कहती है। मोहन शादी करने से मना कर देता है। रेखा जिद करके मोहन को शादी के लिए राजी कर लेती है। इतने में सुबह हो जाती है। मोहन को सपने की बात याद आती है। वे ना चाहते हुए भी मोहन दूसरी शादी कर लेता है। मोहन की दूसरी पत्नी मीना मोहन और उसके बेटे का सही से ध्यान रखती थी। उनकी शादी को 1 महीना हो जाता है। मीना को अपने सौतेले बेटे से ईर्ष्या होने लगी। मीना अपने सौतेले बेटे को बहुत डांटती फटकारती थी। उसे समय पर भोजन भी नहीं देती थी, हमेशा डरा के रखती थी। रेखा की आत्मा को ये सब देखकर बहुत दुख होता, लेकिन वह कुछ कर नहीं सकती थी। मोहन जब काम पर से वापस आता तो मोहन के बेटे का अच्छे से सेवा करती थी, लेकिन जब मोहन काम पर चला जाता तो वह अपने सौतेले बेटे को खूब डराती धमकाती थी। रेखा की आत्मा से ये सब देखा नहीं गया। वह मीना के सामने आकर कहती है, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरे बेटे से ऐसा व्यवहार करे। मीना डर जाती है और पूछती है, कौन हो तुम? रेखा कहती है, जिसे तू डराती धमकाती है उसकी माँ हूँ। मेरे ही जिद के कारण तू यहाँ पर है, समझी? मीना कहती है, मुझे माफ कर दो, मैं ऐसी गलती अब दोबारा नहीं करूँगी। तुम्हारे बेटे को अपने बेटे से भी ज्यादा प्यार करूँगी। रेखा कहती है, अगर ये गलती दोबारा हुई तो तेरी खैर नहीं। मीना अब रेखा की तरह उन दोनों की देखरेख करने लगी और तीनों खुशी से रहने लगे। तब रेखा की आत्मा को शांति मिली और वह स्वर्गलोक चली गई।